बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुबैर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यूट्यूब है, इससे कितने तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं। तो कितने तरीके होते हैं जो डिफरेंट वेज होते हैं यहाँ से अर्निंग करने के। और यूट्यूब का बेसिक मेथड क्या है, किस वजह से वो पैसे पे करती है, वो भी उसी के अंदर ही आ जाएगा। तो जो पहला और रेगुलर वे है ना, होता है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन आपकी दो टाइप की है, मतलब एक शॉर्ट्स की और एक लॉन्ग वीडियोस की। है तो क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही कि अगर आपने उस पर मोनेटाइज करा लिया तो शॉर्ट पे भी आपको पैसे मिलेंगे, अगर शॉर्ट पे मोनेटाइज करा लिया तो लॉन्ग पे भी आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन नॉर्मली चैनल्स एक ही कैटेगरी में अगर बना हो, शॉर्ट का हो तो शॉर्ट के अंदर अच्छा ग्रो करता है, अगर लॉन्ग का हो तो लॉन्ग के अंदर अच्छा ग्रो करता है। दोनों जो कंबाइन कैटेगरी होती है वो नॉर्मली ब्लॉगर्स की या फुल वीडियो मेकर्स की होती है। टेक यूट्यूबर्स की नॉर्मली नहीं होती, क्योंकि उनको पता होता है कि एक कैटेगरी के अंदर ही आप जब तक फॉल करेंगे ना तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। आप यूट्यूब जो है उसका पहला तो मीडियम वही है, एड्स के ज़रिए आपको पैसे मिलते हैं। शॉर्ट्स पे भी सेम है, और दूसरा जो लॉन्ग वीडियो उस पर भी एड्स का मीडियम ही चलता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा मीडियम आता है वो आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली वही होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को उठाते हैं जिनने एफिलिएट का ऑप्शन ऑन कर रखा होता है, लाइक अमेज़ोन हो गया, इसी तरह फाइवर है जिस पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी दो टाइप की होती है, एक प्रोडक्ट्स की होती है और एक होती है स्किल्स की। तो ये फाइवर वाली स्किल्स की होती है, और दूसरी जो होती है वो प्रोडक्ट्स की होती है, अमेज़न रिलेटेड। इस तरह की बहुत सारी साइट्स होती हैं, बहुत सारी कंपनीज छोटी भी हैं जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग के ऑप्शंस ऑन कर रखे होते हैं। तो वो आप लिंक पेस्ट करते हैं, उस लिंक के ज़रिए जो चीज़ बाय करता है तो वो आपको उस पर कमीशन मिलता है। तो वो भी एक तरीका होता है, आपकी वीडियो वायरल वगैरह जाती है तो फिर उसके बाद अपनी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए, बाकी मीडियम्स के ज़रिए। टिकटॉक शॉप तो अभी लॉन्च भी हो गई है, ठीक है। और एक शॉप लिंक्ड होती है यूट्यूब के साथ भी, तो वो भी उस पर एक वे है। तो ये तीन तरीके ये वाले हो गए। इसके बाद पीआर और मार्केटिंग होती है, जो आप किसी भी कंपनी के लिए करते हैं। आपको पीआर पैकेजेस वगैरह मिलते रहते हैं। अगर आप टेक यूट्यूबर हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन आएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आप उनके पीआर वगैरह के देते हैं। अगर आप क्लॉथिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे फैशन ब्रांड्स वगैरह, तो उन पे यही होता है कि आपको क्लॉथिंग ब्रांड रिलेटेड जो है ना चीज़ें आती रहती हैं आपको, तो वो आपके जो पेमेंट्स हैं आपकी बच जाती हैं, मतलब कि आप पैसे नहीं खर्चने पड़ते, आपकी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर उनकी प्रमोशन करते हो तो वो अलग से आपको पैसे भी देते हैं, और अच्छे खासे पैसे देते हैं। नॉर्मली जो यूट्यूबर्स होते हैं बड़े, वो इसी से ही पैसे कमाते हैं, जो मेन मीडियम होता है उनका। फिर उसके बाद जो ट्रैवलिंग वगैरह आप लोग करते हैं उस पर भी आप, अगर आप होटल का नाम ये वो जितनी भी चीज़ें आप शो कराते हैं उन पर भी लोग पैसे लेते हैं। तो इस पे एक तरीका ये हो जाता है। ये नॉर्मली 5-6 तरीके हैं जो बड़े हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर कॉमन है, इसके अलावा कोई अगर है रॉयल्टीज़ वगैरह तो वो मेरे इस वक्त जेन में नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए होगी। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।